समय हूँ लोकसभा मैनपुरी में और मैनपुरी के मैं सैफई क्षेत्र में मौजूद हूँ और हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है ये दो नेता जो कभी समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर रोडों पे, सड़कों पे, तहसीलों पे, थानों पे धरना प्रदर्शन मैंने इन लोगों को कई बार देखा। अभी हाल ही में इन्होंने जय श्री राम का नारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी। बात करने और जानने का प्रयास करता हूं कि वास्तविक क्या कारण रहा इनका लगभग 30 साल का कैरियर सपा के साथ जुड़ा रहा, सभी परिवार के साथ जुड़ा रहा। ये उस क्षेत्र से आते हैं जो क्षेत्र को शिवपाल सिंह यादव का सबसे मजबूत गढ़ कहा जाता, ताखा बेल्ट से आते हैं। ये भी समाजवादी पार्टी का झंडा बहुत दिन तक उठाए रहे। क्या कारण रहा कि समाजवादी विचारधारा को छोड़कर और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं इस समय? सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। पप्पू जी, एक सवाल आपसे है। 30 साल तक, लगभग कई सालों से मैं भी आपको देख रहा हूँ, 30 साल का जो समय रहा, 30 साल तक आप समाजवादी पार्टी का झंडा इटावा से लेके मैनपुरी से लेके लखनऊ तक उठाने का काम करते रहे। क्या कारण रहा, क्या समस्याएं रही, विचारधारा बदलनी पड़ गई? देखिए, 30 साल तक मैंने समाजवादी पार्टी में बहुत मजबूती से काम किया है और ये परिस्थितियां जो 2017 से 2022 तक का जो कार्यकाल रहा है, जो समाजवादी पार्टी में आपस में जो फूट पड़ी, तो उसमें मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ रहा। आज जो लोग 2017 से 2022 तक समाजवादी पार्टी को पानी पी पी के गालियां देते थे, आज वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, कौन सपा में है, कौन भाजपा में है। और अगर कोई मीटिंग होती है तो कोई सूचना नहीं मिलती है और अगर जाते भी हैं तो कोई सम्मान नहीं मिलता है। वहाँ कहीं ना कहीं सम्मान पार्टी आपको नहीं दे रही, इसलिए छोड़ना पड़ा। जी, सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए पार्टी छोड़ी। आपने जो 12 से 17 का जो लड़ाई का जिक्र करा, वो चाचा भतीजे की जो आपस में फूट थी, उस समय किस गुट में थे आप? हम उस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी के गुट में थे। कहा यह जा रहा है इस समय इटावा में शिवपाल जी का पूरा टीम सेट हो गई है, वही समस्या है क्या? वही समस्या, सारे लोग जितने हम आपसे पहले ही बता चुके हैं, 2017 से 2022 तक के जो लोग अखिलेश यादव के साथ रहे थे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे थे, आज सारे लोगों की अपेक्षा हो रही है, कहीं कोई सम्मान नहीं मिल रहा है किसी तरह का। तो चाचा भतीजे एक हो गए हैं, तो फिर अभी पार्टी गुटों में बटी हुई है। पार्टी में गुट हैं, पार्टी में कई गुट हैं। पार्टी में एक तो समाजवादी पार्टी का गुट है, एक जो प्रसपा बनी थी उसका गुट है, एक अंशुल यादव है, कोई है एक वो अध्यक्ष जिला पंचायत। अंशुल यादव को नहीं जानते? नहीं जानते हैं कोई राजा परिवार के, राजा महाराजा परिवार के हैं, उनके यहाँ तानाशाही चलती है, उनके यहाँ लोगों का सम्मान नहीं है, तो एक गुट उनका भी है। कभी अंशुल यादव की परिक्रमा आपको मैंने करते देखा कई बार, जिला पंचायत कार्यालय पे भी आप कई बार गए। आज अंशुल यादव को जानने से मना कर? अंशुल यादव की मैंने कभी परिक्रमा नहीं की। मैंने परिक्रमा की है तो अखिलेश यादव की है, माननीय मुलायम सिंह यादव की। अंशुल यादव मेरे नेता नहीं है, न थे। तो जब अखिलेश यादव के प्रति आस्था आपकी थी, तो अब जब कैसी, क्या उनको अवगत कराया आपने जो समस्याएं रही? सारी चीजें उन्हें बताई, लेकिन कुछ चाटुकार किस्म के लोग जो लगे हैं उनके यहाँ, वो किसी का हिल्ला नहीं लगने दे रहे। अच्छा, दूसरी तरफ जब मैंने बात करने का प्रयास किया तो वो ये कह रहे हैं कि जब सरकार थी तो वो सब उल्टे सीधे काम करते थे और अब जब वो सब चीजें नहीं मिल पा रही हैं तो छोड़ के चले गए। असल में जब लोग उनके साथ रहते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, चले जाते हैं तो इसी तरह के आरोप लगते हैं। अब इस बार क्या मैनपुरी में क्या करने वाले हैं? मैनपुरी में जो पहले समाजवादी पार्टी जीती थी, 2,82,000 वोटों से जीती, अभी कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव हारेगी समाजवादी पार्टी। मैनपुरी का गढ़ 40 साल का है, आप क्या किसी बात कर? गढ़ खत्म है, अब गढ़ ही रह गया है, गढ़ खत्म है, गढ़ के साथ लोग नहीं रहे। 30% यादव विरोध में है, हमारे जैसे बहुत लोग विरोध में है समाजवादी। जिनको मोटरसाइकिल छीनने का, साइकिल छीनने का, चैन छीनने का मौका नहीं मिल पा रहा, वही विरोध में अब इस बार सत्ता के साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो चैन और मोटरसाइकिल छीनते थे वो समाजवादी पार्टी में आज भी है, वो तो समाजवादी पार्टी में। कल तक तो आप भी वहीं थे। हम थे, लेकिन अब वहां उपेक्षा हो रही है, सम्मान नहीं मिल रहा है। अच्छा, सम्मान अगर मिलता तो चैन छीनने वालों, मोटरसाइकिल चोरों के साथ बने रहते? नहीं, वहाँ कोई चैन है ऐसी, ये तो मीडिया के लोग हैं, आप जैसा दिखाना चाहो दिखाओ, ये मीडिया के लोग, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि सम्मान नहीं मिल रहा है। नेता अखिलेश यादव को मानते हैं? नेता मानते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में तो अखिलेश यादव मेरे नेता नहीं। अब किसको नेता मानते? अब नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी जी हैं, ये हमारे नेता हैं। तो कौन सा नारा आजकल लगा रहे सड़कों पे? कभी लगाते थे कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, आज कौन सा नारा चल रहा है? अब गाना गा रहे हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को लाया? राम को कौन लाया? राम मंदिर बनवाया भारतीय जनता पार्टी ने।
भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया? भारतीय जनता पार्टी 10 साल की सरकार थी, 10वीं साल सरकार में जब आई तब बनवाया। भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया। हम कहा कितने सालों से पड़ा राम मंदिर, नहीं बन पाया। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मतलब इसका मतलब राम को मोदी जी लाए हैं? हाँ, मोदी जी लाए। तो आप अपने पिताजी को लाए होंगे फिर? नहीं, गलत बात ये। नहीं, तो जब राम को मोदी जी लाए हैं तो राम तो सर्वज्ञानी सर्वव्यापी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, उनको कैसे ले आए? राम का मंदिर बनवाया है, हम उसके साथ हैं, हमारी आस्था है भगवान राम में, हम उनके साथ हैं। आपको भी मैंने कई बार झंडा लेके, ताका तहसील की बात करूं, सड़कों की बात करूं, लाल सैलाब लेके निकलते थे, तो वो सैलाब इस बार लाल वाला सैलाब भगवा कलर में कैसे परिवर्तित हो गया? अभी बड़े भाई पप्पू भाई ने आपको बताया है कि जो 2017 से लेकर 22 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी के जो लोग साथ रहे, उनका आज उत्पीड़न हो रहा है। उनको जो लोग गालियां देते थे वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी के हैं, ये समाजवादी पार्टी के नहीं है, और सर्टिफिकेट वही लोग बांट रहे हैं जो लोग 2017 से 22 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी को और समाजवादी पार्टी को गालियां देते थे। तो इसका क्या प्रमाण है कि वो लोग गालियां देते थे? इसका प्रमाण ये है, नगर पालिका के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने टिकट आदरणीय संटू गुप्ता जी को दी थी। उसके बाद तमाम नेताओं की ऑडियो वायरल हुई, उन्होंने बसपा के चुनाव मांगे, वोट मांगे। अब बताइए, हम समाजवादी पार्टी, आपकी पार्टी, आप पार्टी के नेतृत्व कर रहे और आप ही बीएसपी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या कार्यकर्ता करेगा? कुछ ना कुछ तो कार्यकर्ता करेगा। जब राजा ऐसा करेगा तो प्रजा की मजबूरी है। नहीं, तो राजा कौन सा वाला राजा? लखनऊ वाला राजा या फिर इटावा वाला राजा? इटावा वाला, लखनऊ वाला नहीं। उन्हें गिने चुने लोगों की जरूरत है, कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है। जो लोग चापलूसी करेंगे उन्हीं की जरूरत है। किनको किनको? अभी आपने भी देखा होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय गोपाल यादव जी मंच पे नहीं थे, नीचे बैठाया गया। मैंने नेतृत्व में मैंने काम किया है, ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सैफई की बता रहा हूँ आपको, मैं वहाँ की बता रहा हूँ, ताका की। ताका में अखिलेश जी के जस्ट बगल में गोपाल जी बैठे? अखिलेश जी वो ताका में नहीं बैठे, वो चौपला में बैठे हैं। अखिलेश जी ने स्वयं कहा मंच से कि हमें आज कहने में समझ लग रही है, हमारे कार्यकर्ता जो है वो आज नीचे बैठे हैं, वो जो कल के 10-10 साल के लड़के मंच पर बैठे हैं। समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान, अखिलेश जी ने कहा, समाजवादी पार्टी में कोई सम्मान नहीं है। जो वर्कर है उनका अपमान हो रहा है, इसलिए सारे लोग किनारा पकड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सम्मान नहीं है या फिर खाली प्लॉट पे कब्जा नहीं कर पा रहे इसलिए शामिल हो रहे हैं? खाली प्लॉट पे तो वही लोग कब्जा करते हैं जो कब्जा लायक है। हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग कोई नेता नहीं है, और कार्यकर्ता ने कब्जा कभी नहीं किया, ये नेताओं के काम है। तो आप कार्यकर्ता है, नेता? बिल्कुल, हम कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन हैं नहीं, अब नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। हमारे नेता आदरणीय योगी जी हैं और आदरणीय मोदी जी। तो कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे? भाजपा में कब तक रहेंगे? भाजपा में रहेंगे। तो यहाँ भी कहीं असम्मान हो गया तो फिर लाल झंडा लेके चल? बिल्कुल नहीं, यहाँ असम्मान होता ही नहीं है किसी का। ये मुझे दिखाई दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में असम्मान नहीं होता है, हमेशा सम्मान मिलता है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को सैफई में वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के यहाँ जनसभा थी, मेरे जैसे कार्यकर्ता को मंच पे बैठा ला गया, तो मैं तो समझता हूँ कि सम्मान होता है भारतीय जनता पार्टी। तो सम्मान बरकरार रहेगा? बिल्कुल बरकरार रहेगा। ऐसा तो नहीं कि नींबू की तरह निचोड़ लिया जाए, फिर 7 तारीख के बाद, 13 तारीख के बाद फिर कहे जाए कौन अनुज से कहाँ से? इनसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं निचोड़ेंगे जितने समाजवादी पार्टी के लोग निचोड़ते हैं, और निचोड़ा है हमें। अच्छा, आपको निचोड़ा भी है? उस समय मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया था, जिस समय शिवपाल सिंह जी के सामने बूथ अध्यक्ष बनने के लिए लोग तैयार नहीं थे, मैंने पैर छू छू के बूथ अध्यक्ष बनाए थे। जो आप आपसी कलह जब? हाँ, आपसी कलह जब थी, और वही आज सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। नेताजी, एक सवाल और आपसे मुझे याद आ गया, क्योंकि आपने तो सरकार भी देखी है अखिलेश जी की, उस समय आप समाजवादी पार्टी में थे भी, अभी तो जुमा 4 दिन हुए आपको छोड़े हुए। उस समय कितने प्लॉटों पे कब्जा किया? प्लॉटों पे कब्जा ये हम लोगों का काम नहीं है, हम लोग कार्यकर्ता हैं। नहीं, जिस पार्टी में आप गए हैं वो वो उनका नारा है ना कि समाजवाद का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। वो नेता करते हैं, कार्यकर्ता कभी नहीं गड़बड़ी करता है। जो भी हरकत करते हैं वो नेता करते हैं, कार्यकर्ता कभी हरकत नहीं करता है। कार्यकर्ता सच्चे मन से पार्टी का काम करता है। अंशुल यादव करती है काम, नेता तो भाई है इस समय इटावा के। अरे भाई, अंशुल यादव के गुर्गे करते हैं, उनके गुर्गे करते हैं। अच्छा, अंशुल यादव ने गुर्गों को लगा रखा है? गुर्गों को लगा रखा है। तो आपका असली आरोप क्या है? मेरा असली आरोप ये समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। अच्छा, कल को अंशुल जी या अखिलेश जी आपसे कहें कि आ जाइए पप्पू जी, आपने बहुत पार्टी की सेवा करी है, अब आप हमसे टच में रहिए, हमसे जुड़े रहिए, तो क्या फिर
वो अगर कहते तो ये वो अगर कहते तो ये स्थिति नहीं आती। अगर वो कहते, अगर ये सोचते तो ये स्थिति नहीं आती। आज हमें पार्टी छोड़नी नहीं पड़ती। अच्छा, इस समय अभी जहाँ आप हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, वहीं अखिलेश जी भी यहीं सैफई में है, शिवपाल जी भी एक मंच पे दोनों लोग हैं, जिनकी वजह से आप ये सब चीजें चल रही हैं, वो एक मंच पे ही बैठे हैं दोनों लोग। भाई वो एक मंच पे बैठे हैं, लेकिन जो 2017 से 2022 तक जिन लोगों ने काम किया समाजवादी पार्टी के लिए, ये तो देखो जाके मंच पे वो लोग हैं कि नहीं है, वो कार्यकर्ता हैं कि नहीं है उस मंच पे। जिन कार्यकर्ताओं ने यहाँ मेहनत की थी वो आज उस मंच पे हैं कि नहीं है, ये देखिए जाके आप। अभी मैं देख रहा था, एक प्रत्याशी थे सर्वजन सुखाय पार्टी के, जिन्होंने इटावा से नामांकन किया था, वो भी अखिलेश जी के पीछे बैठ गए आज। सर्वजन सुखाय पार्टी, नाम सुना होगा आपने, शिव प्रसाद यादव, उनकी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी इटावा से, वो भी अखिलेश जी के पीछे बैठ गए। अब बैठ गए होंगे, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, सम्मान नहीं मिला, नहीं कुछ परिस्थितियां रही होंगी उनकी, बैठ गए होंगे। सम्मान है, जो पुराने लोग हैं उनका कोई सम्मान नहीं है। जो दूसरी पार्टी छोड़ के आते हैं, समाजवादी पार्टी में उनका सम्मान नहीं। तो आप 2022 की लिस्ट उठा के देख लिए, कितने प्रत्याशी हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बाहर से आए हुए प्रत्याशी हैं। यहाँ सम्मान उन्हीं लोगों का है जो चापलूसी करते हैं, दूसरे दल से आते हैं। यहाँ कोई कार्यकर्ता जो सच्चे कार्यकर्ता है, उनका कोई सम्मान नहीं है। जमीन पे मैंने देखा, धरातल पे मैंने देखा कि अगर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और कैडर अगर देखा जाए, इतना मजबूत कार्यकर्ता किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन वही समस्याएं हैं, जैसा इन लोगों का आरोप है कि उपेक्षित सम्मान, क्योंकि राजनीति में लोग सम्मान को ज्यादा तवज्जो देते हैं। यही कारण रहा है कि सालों तक सपा का झंडा लिए आज भगवा झंडा लहराने की स्थिति में आ गए हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। सैफई क्षेत्र अभी और भी गाँव में जाऊंगा और वास्तविक जो हकीकत है वही दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।